जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए बेहतरीन निःशुल्क सेवा, गवर्नमेंट का सराहनीय कदम। और इसकी लास्ट जो तारीख है वो है 30 सितंबर 2022, यानी 30 सितंबर 2022 तक। जो डिफेंस के 32 लाख पेंशनर्स हैं, उनमें से 17 लाख पेंशनर्स को इस पर्स पर लेकर आना है। इसकी जो जानकारी है वो डिफेंस रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है, जो कि आपके सामने इस तरीके से है। आप देखेंगे, ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है 21 सितंबर 2022 को। और दोस्तों, ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है ये बाइलिंगुअल है, यानी कि ये इंग्लिश में और हिंदी दोनों भाषाओं में है। मैं आपके सामने हिंदी वाली भाषा लेके आया हूँ, ये बोर्ड पे आप देख रहे हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि क्या कहा है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी, ने कहा है कि सितंबर 2022 के अंत तक कुल 32 लाख रक्षा पेंशनरों में से 17 लाख पेंशन भोगियों को इस पर्स पर लाने का लक्ष्य है। यानी कि जो 32 लाख डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनमें से 17 लाख डिफेंस पेंशनर्स को इस पर्स पर लाने का लक्ष्य है। और ये अब इस लक्ष्य को पूरा करने का मात्र 5 दिन का समय बचा है। इसमें आपकी मदद कौन करेगा, उसके लिए एक समझौता हुआ है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से और बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक, इन दोनों की तरफ से एक MOU साइन हुआ है। इस MOU के तहत दोस्तों, इन्होंने टोटल 14,000 इनकी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। 14,000 ब्रांचेस हैं, जिसमें से HDFC बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो है 6,300। और दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है 7,900। ये जो ब्रांचें दोनों मिला के 14,000 ब्रांचेस हैं। ये दूर दराज के इलाकों में जहां पर इस पर्स में लॉग इन करने की समस्या है, वहां ये आपकी मदद करेंगे। आपको किस तरह से इस पर्स में लॉग इन करना है, किस तरीके से अपना डाटा उसमें सेव करना है, अप टू डेट करना है, किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल मैनेज करनी है, इस सब फील्ड में दोस्तों अब तक 161 DAD के कार्यालय हैं और भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की जो 14 शाखाएं हैं, जिनके तहत 800 आपके सेवा केंद्र हैं, उनमें ये और 14,000 मिलके बढ़ेंगे। तब जाके आपके पेंशन जो इस पर्स में आ रही है वहाँ पर आपकी ये हेल्प करेंगे मिलके। और इनके साथ साथ जो आपके कॉमन सर्विस सेंटर हैं CSC, उनका जो नेटवर्क है 4.5 लाख से अधिक हैं वो ग्रामीण इलाकों के क्षेत्र में, ये भी सभी रक्षा पेंशनरों की सहायता करेंगे। किसके लिए? ये जो आपका टारगेट है इसको पूरा करने के लिए पेंशन भोगियों को इन सेवा केंद्रों तक पहुंच निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो काम होगा, इन सेंटरों में जब आप जाएंगे तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये सेवा निःशुल्क दी जाएगी आपको। ये जो क्लियर कट लिखा है, इन सेवा केंद्रों तक पहुंच निःशुल्क प्रदान की जाएगी, जिसमें नाम मात्र की सेवा शुल्क ली जाएगी और वो भी विभाग द्वारा दी जाएगी। यानी उसको पेंशनर्स नहीं देंगे, वो डिपार्टमेंट देगा, पेंशन भोगी का आप नहीं देंगे। वो जो नाम मात्र सेवा शुल्क है वो डिपार्टमेंट वहन करेगा। आपको वो सेवा नहीं देनी है, सेवा शुल्क आपको वो नहीं देनी है। तो दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो डिजिटल इंडिया की पहल है, उसी पहल को गति प्रदान करते हुए इस पर्स ने वित्तीय वर्ष 21 और 22 में 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का पेंशन वितरण किया है, जो कि वर्ष 2020-21 में केवल 57 करोड़ रुपए ही था। 57 करोड़ रुपए से बढ़ के 11,600 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अब इस पर्स में जो पेंशन भोगियों की कुल संख्या है वो 11 लाख है इस वक्त, और जो कि हमारे पेंशन भोगियों की जो टोटल कुल संख्या है
32 लाख, उसका मात्र 33% ही ये आंकड़ा है, जो कि अभी हमको पूर्ण रूप से हासिल करना है। इसमें 30 सितंबर तक 17 लाख पेंशनर्स को इनके साथ ऐड करना है, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ये एक समझौता हुआ है, MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ में, जिसके 14,000 से ज़्यादा ब्रांचेस पेंशन भोगियों की हेल्प करेंगे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, आने वाले समय में काफ़ी पेंशन भोगियों की पेंशन से इनकम टैक्स भी कटेगा और काफ़ी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन भी रुकने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इस वर्ष के माध्यम से ही जमा करने होंगे। अगर आपका डेटा पूरा अपडेटेड नहीं है तो ऐसी स्थिति आ सकती है, जैसी फर्स्ट फेज में 57,000 तक ये स्थिति गई थी। लेकिन आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड ये अपडेट करने का आपको विकल्प मिलेगा। ये कॉमन सर्विस सेंटर, इनकी बैंकों की ब्रांचेस, वहाँ आप जाकर भी इस पर्स में लॉग इन करके अपना प्रोफाइल मैनेज करवा सकते हैं। और ये इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों का लिंक मैं आपको दूंगा, आप दोनों की स्टडी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आएंगी उनके निवारण हेतु जो भी उपाय होंगे वो मैं समय समय पर आपके लिए लाता रहूँगा, आपको उनसे अवगत कराता रहूँगा। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने इस पर्स की वेबसाइट पे कुछ आपको डेटा दिखाता हूँ कि आज डेटा की स्थिति क्या है। स्थिति देखिए दोस्तों, टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 49 है और जो ऑफिसेस हैं वो हैं 2,267। और अभी तक जो इस पर्स पर टोटल पेंशनर्स का माइग्रेशन हुआ है, ट्रांसफ़र, वो हो गया 14,91,301। यानी कि जो इस पर्स में पेंशनर्स का डेटा ट्रांसफ़र होने से पहले जो प्रोसेस में टाइम लगता था 6 महीने का, अब वो घटकर मात्र 15 दिन पर आ गया। यानी कि अब इस पर्स के माध्यम से सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर आपकी पेंशन का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, ये है डिजिटली इस पर्स पे आने का बेनिफिट। अब इस 15 दिन के टाइम को और भी कम लाना है। वो किस तरीके से होगा, जैसे जैसे इस पे काम बढ़ता जाएगा और पूरा डेटा अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर फिर क्लिक दबाते ही सब कुछ एक साथ होने लगेगा। सिस्टम बहुत अच्छा है। और जिन लोगों के डेटा अब इस पर्स पे जाने वाले हैं वो क्या क्या सर्विस ले सकते हैं, यहाँ पर वो आप बिना लॉगिन किए हुए भी देख सकते हैं। जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मैं आपको जनरली जो इस पर्स की साइट है उस पर जो आपको फैसिलिटी मिलती हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर इस पर्स के अंदर आप पाएंगे क्विक लिंक्स। यहाँ क्या क्या है, पेन डेटा वेरिफिकेशन, ट्रैक स्टेटस कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, ग्रीवेंसेस जो हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन वो आपका यहीं से हो जाएगा, प्रोफाइल मैनेजमेंट आपका यहाँ हो जाएगा, जो कि अब आप जिला सैनिक बोर्ड से रिकॉर्ड से लेके कहाँ के धक्के खाते हो वो सिर्फ आपका अपने हाथ से यहीं हो जाएगा, जैसे ही आपका सारा डेटा सब कुछ इस पर्स पर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।